2 मिनट आ जाएंगे जिनको आना होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का पैराग्राफ क्या है बेटा? पैराग्राफ ये बोल रहा है F1 इज आर द फोकाई ऑफ द एलिप्स। तो पहले तो फोकाई निकाल लेते हैं। x² / 9 + y² / 8 इज इक्वल टू 1। तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे एलिप्स का ऐसा, तो यहाँ पे आता है, ये होता है ए, ये होता है बी, और ये होता है ए ई। ऐसा डायग्राम होता है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3, और बी है 2√2। तो ए ई क्या हो जाएगा? 9 - 8 का √1 आएगा क्या? देखो, ए ई 1 आएगा। तो इसके दो फोकस आ जाएंगे, 1,0 और -1,0, है ना? ए ई 0 होता है ना? तो डायग्राम से क्लियर हो गया। 3, 2√2, 9 - 8 का √1, तो ए ई 1 हो गया। तो ये वाला, तो ये x1,0, x1 इज नेगेटिव, तो x1 की वैल्यू -1 है और x2 की वैल्यू +1 है। क्वेश्चन के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से ये है ना? हाँ। सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड फोकस एट F2। अब F2 क्या है? F2 कौन सा है? F2 है x2, 0। ये F2 है। F2 1, 0 है, और F1 1, 0 है। ठीक है, तो F2 दिया हुआ है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, यही है ना? हाँ ठीक है ना? हाँ, F2 पॉजिटिव वाला है। ठीक है, F2 1, 0 और F1 -1, 0। तो एक पैराबोला जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन पे एंड फोकस F2 पे है, तो ऐसा पैराबोला हो गया। बेसिकली ये पैराबोला हो गया। फोकस F2 पे है, तो इक्वेशन क्या हो गई? y² = 4x। फोकस ए की वैल्यू 1 आ गई। इंटरसेक्ट्स द एलिप्स एट M। तो ये एलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड एट अ पॉइंट n इन फोर्थ क्वाड्रेंट। n फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो m और n आपको फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए आप लिखोगे x² / 9 + y² / 8 इज इक्वल टू 1 के साथ सॉल्व करना है इसको। तो y² की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 4x। तो x² / 9 + 4x/8 इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर 72 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 से ये जाएगा 8 टाइम्स, और 8 से ये जाएगा 9 टाइम्स, और इधर 72 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8x² + 36x इज इक्वल टू 72। ये 4 से जाएगा 2 बार में, ये 4 से 9 बार में, और ये 4 से 36। इक्वेशन आ गई 2x² + 9x - 36 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेबल है क्या? 72, 72 9 × 8 हो सकता था, यहाँ डिफरेंस 9 चाहिए, तो हो सकता था 18 × 4। एक मिनट, 18 × 4 हो सकता है। डिफरेंस अभी कितना आ जाएगा? डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और पास लाना पड़ेगा। तो एक मिनट, 8 से 3 निकालो, 24 और 9 फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा? देखो एक बार, एक्स की वैल्यू आ रही है कुछ कॉमन। एक मिनट, 72 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 आया। ये आता है आपका 9 × 4 = 36। ठीक है, और फिर ये है 72। अब आपने इसको 4 से 4 से कैंसिल किया ना? हाँ, तो यहाँ बेटा, यहाँ पे आएगा 18, तो 36 आ रहा है। ठीक है, तो 12 और 3 हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। 2x² + 12x - 3x - 18। तो 2x कॉमन, x + 6 -3 कॉमन, x + 6 इज इक्वल टू 0। तो x की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 3/2 और नेगेटिव वैल्यू आ रही है -6। तो x पॉजिटिव होना चाहिए। x यहाँ पे आ गया बेटा 3/2। तो m और n दोनों का x जो है वो हो जाएगा 3/2। और x की वैल्यू आप पैराबोला में डाल दो तो क्या आएगा? और 3/2 डाल के y² इज इक्वल टू 4 × 3/2 मीन्स y² इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा √6, और ये हो जाएगा -√6।
तो आपको m मिल गया, m इज द पॉइंट 3/2 कॉमा √6 और n इज द पॉइंट 3/2 कॉमा -√6। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स मिल गए m और n। अब ये क्या पूछ रहा है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल F1MN। F1 है F1MN। तो बेसिकली अगर आप ट्राइंगल देखो तो F1 है -1,0, F1 M है ऐसा और ऐसा, ये सिमेट्रिक है। तो इसका एक ऑल्टीट्यूड तो ये हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसा हुआ, ये ऊपर नीचे सेम रहेगा। ये पॉइंट है 3/2 कॉमा √6 और ये पॉइंट है 3/2 कॉमा -√6। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, ये लाइन एक्स एक्सिस है। अब इसमें बस एक ऑल्टीट्यूड निकालना है और उसकी इक्वेशन फाइंड करना है। तो ऑल्टीट्यूड, आप दूसरा एक ऑल्टीट्यूड ले रहे हो, ऑर्थो सेंटर से पास कर रहा है, ये ऑल्टीट्यूड यहाँ से इस पॉइंट से पास करेगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, 0 माइनस -√6 अपॉन -1 -3/2। तो इसका स्लोप आ गया √6 अपॉन -5/2। तो 2√6 अपॉन 5 माइनस साइन ये आएगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा 5/2√6। तो स्लोप ये हो गया और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो y -√6 बाय x -3/2। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो x -3/2 से। अब ये कैलकुलेशन आसान है क्योंकि इसमें y 0 x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो y को 0 डाल देंगे। तो y को 0 डालेंगे, 2√6 को यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2√6 इंटू √6 और 12, तो ये -12 आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 5x और 5 इंटू 3/2 हो जाएगा -15/2। इसको इधर लाते हैं तो +15/2 हो जाता है। ठीक है, 2 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 -24, -24 प्लस 15 -9/2 इज इक्वल टू 5x। तो ये आ गया -9/10। अब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, -9/10 कॉमा 0 है कि नहीं। चलो है, पहला ऑप्शन ही है। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन है बस, इसमें बहुत आसान सवाल है ये। आपने m फाइंड कर लिया, n फाइंड कर लिया, f फाइंड कर लिया, इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना था। और ऑर्थो सेंटर भी इजी है क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड एक्स एक्सिस है। तो दूसरा एक ऑल्टीट्यूड निकाला हमने, उससे उसकी इक्वेशन ये आई, उसमें y को 0 डाल दिया तो आराम से x मिल गया। तो -9/10 कॉमा 0 सेवेंथ का आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, ठीक है। अब पार्ट 8 की भी कहानी कुछ काफी कुछ इसी के जैसी है। क्वेश्चन नंबर 8 इसको हटा दूं, हो गया ये। यस, चलिए, ऑल राइट। m पता लग गया, n पता लग गया। अब ये क्या कह रहा है बेटा, द टेंजेंट टू द एलिप्स एट m एंड n मीट एट r। तो आप बेटा एलिप्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो m पे और n पे, तो वो मीट कर रहे हैं r पे। अब टेंजेंट की इक्वेशन किसी एक पॉइंट पे लिखनी है तो सिंपल है, x(1/9 प्लस y(1/8 इज इक्वल टू 1)। एक टेंजेंट चाहिए 3/2 कॉमा √6 पे, तो इसको डाला 3/2 और इसको डाला √6। तो ये आ गया बेटा 3 से ये गया 3 बार में, तो ये आया x/6 प्लस y√6/8 इज इक्वल टू 1। अब अगर आप इसको पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करना चाहते हो तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम इन दोनों का 24। तो यहाँ 4x आ जाएगा, यहाँ 8 से 3 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा। तो आ जाएगी इक्वेशन 4x प्लस 3√6y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन ऑफ वन टेंजेंट, ये T1 मान लो। ठीक है, दूसरे टेंजेंट में क्या होगा, यहाँ बीच में माइनस साइन आएगा बस। तो दूसरा टेंजेंट हो जाएगा 4x माइनस 3√6y इज इक्वल टू 24। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो आ जाता है 8x इज इक्वल टू 48। तो x की वैल्यू आ जाती है 6 और y 0 आएगा, चेक कर लो। तो y तो 0 आएगा, सिमेट्री से पता लग रहा है, तो 6,0 हो गया r। तो दो टेंजेंट की इक्वेशन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं r पे, तो r मिल गया आपको 6,0। अब एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला एट m। अब पैराबोला पे नॉर्मल चाहिए एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो अपने पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y² इक्वल टू 4x।
ठीक है। अब किसी एक पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन बेसिकली आप, अब कैलकुलस आपको आता है तो आप dy बाई डी एक्स भी फाइंड कर सकते हो। तो dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहोगे, डिफरेंशिएट कर दो, 2i dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये कैंसिल होगा, इधर 2 आएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2 बाई वाई। वाई की वैल्यू यहाँ पे है √6। तो 2/√6 हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा -√6/2। और लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y-√6/x-3/2। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। अब नॉर्मल टू द पैराबोला एट m मीट्स x एक्सिस एट q। तो x एक्सिस मतलब y को 0 डालना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो y को 0 डाल के ये आता है -√6/2 इज इक्वल टू -√6 अपॉन x-3/2। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। तो x-3/2 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 + 3/2, दैट इज 7/2। तो Q पॉइंट हो जा रहा है बेटा 7/2, 0। Q पॉइंट आ जा रहा है 7/2, 0। समझ में आती जा रही है ना, कहानी आसान है ये, बस नॉर्मल लिखना था। नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के बाद उसका इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, y को 0 डाला तो ऐसा कुछ आ गया, x की वैल्यू आ गई 7/2। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल MQR। m पता है, q पता है, r पता है। तो एक मिनट रुक जाओ, अब इसको बारी बारी से करते हैं, ये हटाते हैं, थोड़ा साफ करते हैं इसको। m ये है, q ये है, r ये है। q ये है, r है 6,0 और m यहाँ पे सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक अलग से ट्रायंगल बना लेते हैं, कैसा दिख रहा है तो इस फिगर में दिक्कत नहीं हो। तो MQR, तो इसमें बेटा आपका जो m पॉइंट है वो यहाँ पे है, वो है 3/2, √6। और Q और R दोनों एक्स एक्सिस पे हैं। Q पॉइंट है 7/2, 0 और R पॉइंट है 6,0। तो बहुत सिंपल है, इसका बेस ये वाली लेंथ हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस, और हाइट हो जाएगी m का y कोऑर्डिनेट। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी MQR का एरिया, डेल्टा MQR हो जाएगा। हम चाहे तो उससे भी निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट से, बट डिटरमिनेंट इजी है। 6 - 7/2, 6 में से 7/2 माइनस किया तो कितना बचेगा, 5/2। तो हाफ इंटू 5/2 बेस इंटू हाइट, हाइट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट √6। तो एरिया आता है बेटा 5√6/4। तो डेल्टा MQR लिख लेते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल MQR इज 5√6/4। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, ठीक है ना। √6 और ये डिफरेंस, 6 में से 3.5 गया तो 2.5 बचेगा, 2.5 मतलब 5/2, उसका आधा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब दूसरा एरिया है क्वाड्रिलेटरल MF1N/F2। MN/F1/F2। अब आपको उसको ध्यान से देखना है क्या होगा वो, उसके लिए फिर से अलग से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। MN/F1/F2, MN था 3/2, -√6। तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है MF1N/F2। ऐसे देखो अगर आप, MF1N, M से गए F1, F1 से गए N, यहां से गए N2 और फिर M गए। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये क्या है, ये इस वाले ट्राइंगल का डबल है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। इसको अगर आप ठीक ठीक से ड्रॉ कर लो, एक मिनट, एक पॉइंट है -1, 0, एक पॉइंट है 1, 0 और एक है 3/2 √6 और n है 3/2 -√6। ये दोनों वर्टिकली एक ही लाइन पे है, ऐसा कुछ है। तो ये और ये ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। एक मिनट, 1, 1, 0 3/2 के पहले आएगा तो क्वाड्रिलेटरल ऐसा नहीं यहाँ बनेगा। 1, 0 पहले आ जाएगा 3/2 के, तो बेसिकली इस तरह का बन रहा है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना आसान है, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के डबल कर देंगे। तो ऊपर वाले ट्राइंगल मतलब हाफ हटा दो तो बेस इंटू हाइट कर दो। ये बेस है, बेस 1 और -1 का डिफरेंस 2, और हाइट है इसका ये √6, तो 2√6 हो गया। हाफ का फैक्टर इसलिए हट गया क्योंकि इस ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था। तो 2√6 आया ये। अब इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना, तो आपके न्यूमरेटर में आ जाएगा बेटा 5√6/4 और डिनोमिनेटर में आएगा 1/2√6। तो √6 कैंसिल, आंसर आ रहा है 5/8। तो ये रेशियो दिया हुआ है 5:8। सी ऑप्शन।
8th का आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चंस आसान है बेटा ये, बस क्योंकि पुराने हैं थोड़े एडवांस के, तो इजी होते थे उस समय, और थोड़ी कैलकुलेशन होती थी ज्यादा बस। तो ये पैराग्राफ दोनों हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। वही सवाल बचे हैं 9 और 10 बस। तो आज जल्दी क्लास हो जाएगी खत्म। सपोज दैट फोकाई ऑफ द एलिप्स आर, अब ये भी वैसी कहानी है, x² / 9 + y² / 5 = 1। ये है a², ये है b²। तो a आपका है 3, b आपका है √5। बट ट्राइंगल जब बनेगा तो 9 - 5 करेंगे, 9 - 5 करेंगे तो 4 आएगा, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो फोकाई हो जाएंगे बेटा, फोकाई आर f1, 0 एंड f2, 0। तो यहाँ पे f1 पॉजिटिव दिया हुआ है, तो f1 की वैल्यू हो गई 2 और f2 की वैल्यू हो गई -2। तो आपको ये नोट कर लेना, f1 2 है और f2 -2 है। ये दो फोकाई आ गए आपके एलिप्स के। अब एलिप्स की कहानी खत्म हो गई, यहाँ से एक पैराबोला स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद आप दो पैराबोला ले रहे हो। एक का फोकस है f1, 0। एक पैराबोला का फोकस है 2, 0। तो उसके ए की वैल्यू 2 हो गई, तो उसकी इक्वेशन हो गई y² = 4 × 2 × x। तो ये पैराबोला आ गया 8x। f1 किसका, कौन से पैराबोला का है, p1 का। तो पैराबोला p1 इज, जिसका फोकस ये है f1, 0, उसकी ये है। दूसरे का फोकस है 2f2, 0। 2f2 की वैल्यू हो जाएगी -4, 0। तो दूसरा पैराबोला जो है लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा और उसका ए आ जाएगा 4, तो वो 16x हो जाएगा। तो दूसरा पैराबोला y² = -16x, लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा, वो p2 हो गया। तो आपको पैराबोला 1 मिल गया, पैराबोला 2 मिल गया। ठीक है, लेट T1 बी अ टेंजेंट टू P1। पैराबोला 1 का एक टेंजेंट है जो 2f2, 0 से पास कर रहा है। 2f2, 0 मतलब 4, 0 से, -4, 0 से पास कर रहा है। तो पहले वाले पैराबोला का टेंजेंट आप लिखोगे y = mx + a/m। a की वैल्यू यहाँ 2 है, तो 2/m। और इसको दूसरे के फोकस से पास कराना है -4, 0। m को डालेंगे, x को डालेंगे -4, y को डालेंगे 0। तो 0 = -4m + 2/m। तो 2/m = 4m। 2 से 2 जाएगा 2 टाइम्स, तो आ जाएगा 2m² = 1, m² = 1/2, m = ±1/√2। तो let T1 be a tangent which passes through 2f2, 0 and T2 be a tangent to P2 which passes through f1, 0। ठीक है। ठीक है, तो आपको बेटा बेसिकली यार क्वेश्चन में देखो m² की जरूरत पड़ रही है। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो। वो कह रहा है m1 इज द स्लोप ऑफ T1, मतलब m1² की वैल्यू हाफ आ गई। इसकी जरूरत पड़ रही है क्वेश्चन में, ये आपको मिल गया। और m2² दूसरे टेंजेंट का इज द स्लोप ऑफ, एक मिनट, अब T2 is a tangent to P2 which passes through f1, 0। अब दूसरा टेंजेंट इसको लेना है, तो इसका टेंजेंट कैसे लेना है, y = mx + a/m। a की वैल्यू यहाँ पे -4 लिखेंगे आप, तो -4/m हो जाएगा बिकॉज ऑफ माइनस साइन। और इसको पास कराना है आपको दूसरे फोकस से 2, 0 से। तो x को 2 डाला आपने और y को 0 डाला, तो यहां से आया 2m = 4/m। बेटा तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो m2² की वैल्यू आ जाएगी 2। तो m1² आ गया, m2² आ गया। उसने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/m1² + m2²। तो m1² का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, और m2² तो ऑलरेडी 2 है, तो 2 + 2 4 आंसर। देखो, बहुत ही आसान सवाल था, कहानी बस वैसे ही बनाते चले गए। तो इस 9th का आंसर होना चाहिए 4, इंटीजर टाइप 4। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। Let E1, E2 be two ellipses whose centers are at the origin.
द मेजर एक्सिस ऑफ E1 एंड E2 lie along x axis and y axis respectively. तो अब आपको दिया हुआ है एक एलिप्स ऐसा है और एक एलिप्स ऐसा है, वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो E1 है और वर्टिकल वाला E2 है, सॉरी E1 E2, E1 E2। और एक सर्कल दिया हुआ है, एस बी द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन से चेक करो, उसका सेंटर है 0,1 और रेडियस है 2, रेडियस है √2, सॉरी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये सर्कल है। एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 कैसी लाइन है? वो कह रहा है वो तीनों को टच कर रही है, इन दोनों को तो टच कर रही है, एलिप्स को तो टच कर ही रही है, सर्कल को भी टच कर रही है, ठीक है। सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट पी, सर्कल को टच कर रही है ये वाली लाइन जो भी है, सर्कल को टच, सर्कल बीच में कहीं आ गया मान लो, तो पॉइंट पी पे टच कर रही है सर्कल को, पी निकल सकता है बड़े आराम से। और टच कर रही है E1 को क्यू पे, तो ये वाला पॉइंट क्यू है, E1 को, तो ये वाला पॉइंट क्यू है और ये वाला पॉइंट आर है। तो आपको ये समझना है इस क्वेश्चन में कि क्यू और आर में से आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कम है और क्यू का ज्यादा है, बस इतना समझना है आप। इस क्वेश्चन में ये समझ लो कि आर क्यू दो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, जब आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे तो जिसका ज्यादा एक्स होगा वो क्यू लेंगे, जिसका कम एक्स होगा वो आर लेंगे। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है। अब सबसे पहले बेटा फाइंड करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 जो लाइन है वो सर्कल को कहां पे टच कर रही है, उससे पॉइंट P मिलेगा। तो वो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन का मतलब है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 1 ऑन दिस लाइन। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू के। ये लाइन कहां से पास कर रही है? 0,1 से, तो x को 0 डाला, y को 1 डाला, तो k की वैल्यू -1 आ गई। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो इन दोनों को सॉल्व करना बहुत ईजी है, आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो y y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 डालोगे तो y 2 आ जाएगा। तो p पॉइंट मिल गया 1,2। ठीक है, ये पॉइंट बहुत आसान था कि p पॉइंट कैसे निकलेगा। ठीक है, लाइन जहां पे टच कर रही है, तो लाइन कहां पे टच कर रही है? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द लाइन जहां पे वो टच करेगी। तो उस कंसेप्ट से हमने निकाल लिया P1,2। अब आपको दिया हुआ है बेटा PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 2√2/3। ध्यान दो इधर, और ये Q और R दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन का टाइप का क्वेश्चन हो गया। आप एक लाइन पे जा रहे हो तो P है 1,2 और कितना डिस्टेंस जा रहे हो? ये डिस्टेंस जा रहे हो, तो इतना डिस्टेंस ऊपर नीचे याद करो क्या होता है, 1 प्लस माइनस R 2√2/3 कॉस थीटा, और 2 प्लस माइनस 2√2/3 साइन थीटा। इससे आपको R और Q दोनों मिल जाएंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉस थीटा साइन थीटा क्या होगा? लाइन का स्लोप कितना है? लाइन का स्लोप है -1, यानी थीटा की वैल्यू है -135। तो कॉस थीटा हो जाएगा -1/√2 और साइन थीटा हो जाएगा +1/√2। तो आपको पी और आर, सॉरी क्यू और आर दोनों मिल जाएंगे। तो पहले चलो, पहले हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को डालते हैं -1/2 सॉरी, और साइन थीटा को 1/√2, और लेते हैं प्लस साइन। तो प्लस साइन के साथ क्या आ रहा है? √2 कैंसिल, ये आ गया -2/3, तो 1 -2/3। ठीक है, जब माइनस लेंगे तो 1 + 2/3 आएगा, अगर माइनस साइन ले लेंगे यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा। तो 1 - 2/3 कितना हो गया? 1/3। तो 1/3 जो x है वो कम हो गया, वो r का x हो गया, और q का x क्या हो गया? 1 + 2/3। तो 1 + 2/3 इज 5/3। अब y कोऑर्डिनेट चेक करना है, प्लस लेके y क्या आ रहा है? प्लस लेके आ रहा है √2 कैंसिल, सॉरी √2 कैंसिल, 2 + 2/3। तो 2 + 2/3 हो गया 6 + 2 8/3। ये इसका y है जो ज्यादा है, और माइनस करोगे तो इसका y आएगा जो कम है। 3 × 2 6 - 2 4/3, वो इसका y है। तो आपको r मिल गया और q मिल गया। ठीक है, अब एलिप्स E1 और E2 है। अब आपको दिया हुआ है E1 E2 आर एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली।
एक्सेंट्रिसिटी। अब ये अगर मैं ये वाला ले रहा हूं एलिप्स, तो चलो पहले पहले छोटा वाला एलिप्स ले लेते हैं, ये वाला, इसका इवन है ना, इवन। इवन की इक्वेशन मान लो आपने ली, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें आपको पता है बी छोटा है ए बड़ा है, इसका इवन क्या हो जाएगा, इवन स्क्वायर विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो आपको इवन स्क्वायर कैसे मिलेगा, इस एलिप्स में जो पॉइंट है उसकी एक्स की वैल्यू क्या है 5/3 और वाई की वैल्यू 4/3। तो यहाँ डालेंगे 5/3 का स्क्वायर तो 25/9, और यहाँ 4/3 का स्क्वायर यानी 16/9। तो बेटा यहां से आएगा, एक मिनट, इससे ए स्क्वायर बी स्क्वायर में रिलेशन आ जाएगा ना, एक मिनट रुकते हैं। और हाँ ठीक है, चलो देखते हैं पहले। हाँ, तो ये आ रहा है 25/9 ए स्क्वायर प्लस 16/9 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक मिनट, ए बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यहाँ से नहीं मिलेगा। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और चीज दी हुई है, वो दिया हुआ है टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो टेंजेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टेंजेंट एट क्यू कैसे लिखोगे, अगर एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो टेंजेंट हो जाएगा x(x)(1) बाय ए स्क्वायर प्लस y(y)(1) बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x1 की वैल्यू डालेंगे 5/3 और y1 की वैल्यू डालेंगे 4/3। तो ये आएगा 5x/3a² प्लस 4y/3b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें 3 को उधर ले जाओ और इसको कंपेयर करो x प्लस वाई इक्वल टू 3 से, दीज टू आर इक्वेशंस ऑफ द सेम लाइन। तो यहां से आएगा 5/a² बाय 1 इज इक्वल टू 4/b² बाय 1 इज इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। तो यहां से बेटा आपको प्रॉपरली ए स्क्वायर मिल रहा है 5 के बराबर और बी स्क्वायर मिल रहा है 4 के बराबर। तो आपका इवन स्क्वायर जो हो गया वो हो गया, इवन स्क्वायर इज 1 माइनस 4/5। तो इवन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/5। हॉरिजॉन्टल एलिप्स का वो मिल गया। सिमिलरली आप दूसरे वाले एलिप्स का फाइंड करेंगे, ये कंपेयर करके, तो उसको अलग से फाइंड कर लेते हैं। चलिए अब इसको अलग से फाइंड करते हैं। तो E2, अब E2 में मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर मान लो। अब इसमें जो डी स्क्वायर है वो बड़ा है और सी स्क्वायर छोटा है, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी E2 स्क्वायर जो होगा वो होगा 1 माइनस सी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, क्योंकि सी छोटा हो जाएगा डी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब कंपेयर करेंगे तो x(x)(1) बाय सी स्क्वायर प्लस y(y)(1) बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x1 को डाला बेटा आपने 1/3, तो 1/3 आ गया, 3c स्क्वायर आ गया यहाँ पे। y1 को डाला आपने 8/3, तो यहाँ 8 आ गया, 8y/3d स्क्वायर हो गया। फिर 3 को उधर ले जाओ, तो ठीक है, तो अब कंपेयर करोगे तो 1/c², c² बाय 1, तो c² की वैल्यू 1 आ रही है और d² की वैल्यू 8 आ रही है। कंपेयर करो तो ये हो गया 1 माइनस 1/8, E2 स्क्वायर इज 7/8, E2 स्क्वायर इज 7/8, E1 स्क्वायर इज 1/5। दोनों का एलसीएम सेम लेके कर देते हैं, 40 करके कर देते हैं, तो E2 स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 5 35/40, और E1 स्क्वायर हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/40। इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी। तो पहला ऑप्शन है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज 43/40। चेक करो इन दोनों को ऐड करके, ए सही आ रहा है, ए ऑप्शन सही आ रहा है 43/40, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन है E1 इंटू E2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो E1 इंटू E2 की वैल्यू क्या आ रही है, ये दो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो E1 आपका था, E1 था 1/√5 और E2 था 7/√8, तो 7/2√2। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या आता है, 5 और 5, ये 5 10 आ जाएगा, तो 7/10 आ रहा है। एक मिनट ध्यान से करना जरा। 7/√7/√8, √7/√8 मतलब √7/2√2 हो गया, और दूसरे का 1/5 ही है ना, तो इंटू 1/√5 ऐसा होगा बेटा। रुक जाओ,
तो ये आएगा √7/2√10। तो √7/2√10 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें E1 × √3/2 दिया हुआ है। और आखिरी ऑप्शन है E1² - E2² का डिफरेंस का मॉड लेना है। तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। 35 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 27/40। तो 27/40 की जगह 5/8 लिखा हुआ है। 27/40 कैंसिल भी नहीं होगा, तो सी करेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए ए और बी। 10th का हाँ सही है बेटा, ए और बी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर, आसान थे ये सवाल, ठीक है। फिर संडे को हाइपरबोला का रखते हैं। अभी मैं हाइपरबोला का वो शीट बना नहीं पाया हूं, नहीं तो आज भी कर सकते थे। लेकिन ठीक है, आज खत्म करते हैं इसको। ठीक है बेटा, एंड करूँ फिर।